दोस्तों, आपको हमारे चैनल हार्ट ऑफ एंटिक्स में स्वागत है। आज हम ये जो प्लेन क्रैश हुआ है गुजरात में, आज उस पे हम पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। बने रहे हमारे इस चैनल। इस क्रैश के बाद हमारे देश में मैक्सिमम जितने भी पैसेंजर फ्लाइट में जाना आना करते हैं उन लोगों के मन में डर बैठ गया कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अभी जो गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ है वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। ये जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है इसका नजारा देखने के बाद रूह कांप उठा है हर एक इंसान का, क्योंकि अभी उन लोग के मन में डर बैठ गया। फ्लाइट क्रैश होने के बाद ये जो मंजर दिखा है उसके बाद मालूम ही नहीं चला कि वो हुआ कैसा है। हर एक इंसान के मन में ये चीज का बहुत बड़ा सवाल है, ये हुआ कैसे और कैसे हो गया हम लोग के साथ। और ये फ्लाइट गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था। इंटरनेशनल जर्नी था और उसमें फ्यूल भी बहुत सारा होता है। ये सब जब क्रैश हुआ उस फ्यूल के चलते ये मैसिव डिजास्टर हो गया है। ये प्लेन गुजरात में ही एक जगह पर क्रैश कर गया। टेक ऑफ करते ही कुछ ही समय के अंदर गुजरात के अंदर ही क्रैश कर गया, वो भी एक मेडिकल हॉस्टल में। और जो पायलट थे उनको मोर देन 8000 आवर का एक्सपीरियंस था। ये प्लेन में 242 पैसेंजर थे और एरोप्लेन क्रैश जो हो गया है उसके चलते हम लोग को ये समझ में नहीं आया किसका असुविधा के लिए हुआ है। जैसे कि आप तस्वीर देख पा रहे हो, यहाँ पे जो प्लेन क्रैश हुआ है, आप यदि एयर इंडिया का ट्विटर पेज देखोगे वो पूरा पेज ही ब्लैक कर दिया गया है। ये लास्ट 15 to 16 ईयर्स में बहुत बड़ा प्लेन क्रैश है। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया टुडे का ये जो न्यूज है इसमें मेंशन ये किया गया है 265 जो इंसान है वो गुजर चुके हैं। उसमें से 169 इंडियन नेशनल के थे, 53 ब्रिटिश नेशनल के थे, एक कैनेडियन थे और 7 पोर्तुगीज के नेशनल थे। और जैसे कि इंडिया टुडे का जो न्यूज में देख पा रहे हैं, जो 11A का जो सीट में जो इंसान था वही एक बच पाया है इस दुर्घटना में। अभी ब्लैक बॉक्स का डिटेल्स आने का भी बस इंतजार है। ये देखिए यहाँ पे ड्रीम लाइनर का कुछ वीडियोस, ये देखिए उसका टेक ऑफ का वीडियो। दूसरा वीडियो ये देखिए जहाँ पे ये क्रैश हो रहा है। ये जो प्लेन क्रैश किया है ये एक डॉक्टर हॉस्टल में जाके प्लेन क्रैश किया है। यहाँ पे 15 से 16 डॉक्टर इंक्लूड हो गए हैं। बोइंग का सबसे अच्छा प्लेन 787 ड्रीम लाइनर जो सबसे अच्छा प्लेन था वो पहली बार क्रैश किया है ये इंडिया के हिस्ट्री में। अभी बहुत सारा न्यूज ऐसा आ रहा है कि जैसे बोइंग का प्लेन बहुत जगह पे क्रैश करे जा रहा है। जैसे कि आपको याद होगा कि दिसंबर 2024 में साउथ कोरिया में भी एक बोइंग प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 94 लोग गुजर गए। प्लेन का नाम था 2216। ये जो प्लेन क्रैश हुआ इसका अब तक कोई डिटेल्स नहीं मिला। गुजरात में ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद आपको एक नाम सुनाई देगा, जॉन बार्नेट। ये 30 साल काम किए एज ए क्वालिटी मैनेजर। 2019 में वो बीबीसी को एक इंटरव्यू दिए। बोइंग में जो प्लेन बनाया जा रहा है वो सब कुछ स्टैंडर्ड मॉडल में है और ये जो पार्ट यूज करते हैं वो बहुत खराब होते हैं। बोइंग अपने फाइनेंशियल टारगेट को मैच करने के लिए प्लेन्स के अंदर बहुत सारे खराब पार्ट यूज कर रहे हैं। जॉन बार्नेट ये प्रेडिक्शन किए थे कि फ्यूचर में ये सारे प्लेन बहुत सारे इशू हो सकते हैं। ये इंटरव्यू वायरल होने के बाद कंपनी को मिलियंस ऑफ का लॉस होता है। फिर कुछ साल के बाद जॉन बार्नेट अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर देते हैं। जॉन बार्नेट के फैमिली वाले ये बोल रहे हैं कि गए कुछ सालों में कंपनी वाले जॉन बार्नेट पे बहुत मेंटल हैरास करते थे। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के एक्स सीएम भी थे। जिस डेट में वो गुजरे और वही उनका गाड़ी का नंबर था और उनका वही जिस नंबर को वो अपना लकी नंबर मानते थे वही उनका आखिरी नंबर बन गया। कुछ और फोटोज देखिए जो इस प्लेन क्रैश में भी गुजर गए हैं।
इस प्लेन क्रैश में बहुत सारे फैमिली अलग हो गए, बहुत सारे जो भी जाने गए हैं उस सब चीजों के लिए हम लोग, मुझे और हमारे देशवासियों को खराब भी लग रहा है, लेकिन इससे हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि आगे हम लोग कैसे बेहतर और अच्छे से रह पाए। इस प्लेन क्रैश में जो जो गुजर गए हैं, ऊपर वाले उनके आत्मा को शांति दे और उनके रिश्तेदार और उनके घर वालों को हिम्मत दे आगे आने वाले नया जिंदगी के लिए। इस प्लेन क्रैश में 12 क्रू मेंबर जो थे वो भी गुजर गए थे, जिसमें कैप्टन सुमित सभरवाल थे, दूसरे जो थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर थे। 12 जून को जो प्लेन क्रैश हुआ है उसी दिन मिड डे न्यूज़पेपर में सेम फोटो बनी हुई थी, जैसे क्रैश हुआ था उसी टाइप का ही फोटो है और उसके ऊपर एयर इंडिया भी लिखा गया है। और ये पेपर उसी दिन सुबह का ही था, 12 जून का। ये कुछ आंकड़े हैं उस दिन जो प्लेन दुर्घटना में हुआ था। ये दुर्घटना कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, अब तक नहीं मालूम चला। ये सब चीज दोबारा ना हो, उस चीज का मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे सरकार कुछ ना कुछ इस पे एक्शन ले और हमारे देशवासियों के और बाहर का से जो यात्री आते हैं उनका सबका सुरक्षा हमारे सरकार को देखना पड़ेगा। और हम लोग ये चीज का इंतजार करेंगे कि जो भी ये दुर्घटना हुआ है उस चीज में सरकार कुछ खुलासा करे, जिसके लिए हम लोग मालूम चल पाए कि ये दुर्घटना किस लिए हुआ था। जाते जाते एक सवाल मैं आप लोग से करना चाहता हूँ कि ये जो प्लेन दुर्घटना हुई है इस पे कोई कॉन्स्पिरेसी है या तकनीकी इशू है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं तब भी आपको पूछना चाहूंगा कि ये प्लान था या टेक्निकल इशू था या ये पायलट का लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। आप मुझे ये सब चीज कमेंट में बताइए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या अपना खुद का ओपिनियन भी हमें दे सकते हैं, जो कि हम लोग जानना चाहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा और इस टाइप का कंटेंट आपको आने वाले दिनों में देखना है तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।